सबसे पहले आप सभी कोरोना योद्धाओं को मैं प्रणाम करता हूं और आपके हौसले और हिम्मत को सलाम भी करता हूं, क्योंकि जब बहुत सारे नेता कोरोना के समय घूम रहे थे पर किसी को हाथ लगाने से भी डर रहे थे। जो नेता विधानसभा या संसद में बैठे हैं उनने सेवा नहीं करी है, उनने योजनाएं बनाई हैं, उसको धरातल पर लाकर आपने किसी ने मदद करी है, किसी ने भगवान के रूप में आकर, जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप छोटे से बड़ा करते पाल के, विश्व प्रकार से किसी ने एक पेशेंट की, एक बीमार व्यक्ति की किसी ने मदद करी है या किसी ने उसको सहारा दिया है, तो वो आप लोग। तो आप लोगों का एहसान मध्य प्रदेश की जनता नहीं भूलेगी। नेता भूल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नेताओं को आज जब आपके साथ आके खड़ा रहना था तब वो अभी सत्ता के आनंद ले रहे हैं, और उस आनंद को लेने में किसी का सहयोग है तो वो आप लोग हो, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही उनकी सरकार टिकी हुई है। क्योंकि आप चाहो तो सरकार बने और आप चाहो तो सरकार को बिगाड़ दो, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपसे जुड़ा है। आपके एहसानों को मध्य प्रदेश नहीं भुला है, ना हम भूले हैं, ना हमारे गांव का कोई व्यक्ति भुला है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने, जितने भी हम यहाँ आए, किसी न किसी भाई को जरूर खोया है। क्योंकि जो कोरोना की महामारी आई थी उस समय आप और हम सब इस बात से भली भांति परिचित है कि किसी ने किसी भी एक व्यक्ति, बोला हम में से कोई भी हो, किसी ने भी अपने किसी एक व्यक्ति को तो खोया ही है अपने जीवन काल में। अपने परिवार का हो, अपना भाई हो, अपने परिवार से हो, रिश्तेदार हो, पर एक व्यक्ति को हमने कोरोना काल में खोया है। और जितने बचे हैं उसको बचाने वाले आप हैं। आपने भगवान के रूप में आकर हमारी मदद करी, तो आज हमारा फर्ज है कि जब उस समय बहुत सारे भाई मुझे बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब भी हमारे साथ में, राजन जी जो हमको यहाँ तक लेके आए हैं, उनने भी हमको बोला था कि यार वो सब डॉक्टर लोग डर रहे हैं। मैं इनको वहाँ बोल नहीं पाया था वो बात, क्योंकि आपके सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जब मौत से नहीं डरे, जब लोग घर में चुप कर बैठे थे, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, पड़ोसी की मदद करने को तैयार नहीं था, उस समय आपने घर से जाकर मौत से सामना किया है। जब आप उस समय मौत से नहीं डरे तो ये छोटे मोटे नेता और सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। आपको भगवान ने बचाया उस समय, और भगवान ने आपको हमारे लिए भेजा है, तो हमारा भी क्षत्रिय धर्म है, और क्षत्रिय धर्म में जो हमसे होगा उसका हम पूरा पालन करेंगे। एक भी व्यक्ति को कोई खरोच नहीं आने देंगे और एक भी व्यक्ति को कोई आंच नहीं आने देंगे। जब तक आपके साथ क्षत्रिय खड़ा है आपको कुछ छू भी नहीं सकता, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी। जब मौत से नहीं डरे उस समय, तो इन नेताओं से, इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। आपने उस समय व्यवस्था करी है, आपने हम लोगों की जान बताई। यदि आप पे कोई आ जाएगी ना तो पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान का एक एक युवा आपके लिए आके लड़ेगा, क्योंकि आपने उस समय उनकी लड़ाई लड़ी थी जब उनके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा था, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा था, इनके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा था। उस समय आपने हमारी मदद करी थी, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मध्य प्रदेश का व्यक्ति एहसान फरामोश नहीं है, आपके लिए हमेशा लड़ेगा, और सरकार को ईंट से ईंट बजा के जवाब देगा कि आपके खिलाफ भी लड़ने वाले लोग हैं, क्योंकि आप भीख मांगने नहीं आए हो, आपका अधिकार मांगने आए हो। और अधिकार की लड़ाई हमेशा लड़नी पड़ती है, आपको कोई भी आपके अधिकार लाके नहीं देगा, क्योंकि अपने यहाँ की जो सरकार है, अपने यहाँ के जो नेता है, वो ये समझते हैं कि जनता बेवकूफ है, इनको कैसे भी करके बेला फुसला कर धर्म के नाम पर 1000 2000 बांट कर सरकार बना लेंगे। पर उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता भावना जल्दी पड़ती है, तो आप लोगों की भावनाओं के साथ मध्य प्रदेश की जनता है, और आपको न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार भी तब तो ताज पर नहीं बैठेगी। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपके लिए हर प्रकार से, हर तरीके से लड़ेंगे, और जो भी सरकार आएगी या बनेगी उसको जो हमारी 18 सूत्री मांगे हैं वो उनके मैनिफेस्टो में डालनी पड़ेगी, तभी हम किसी दूसरी पार्टी के साथ जाएंगे, और उसमें प्राथमिकता से आपकी मांग रखेंगे कि जो भी सरकार बने वो आप बातें पूरी करे। जैसे कि अभी भाजपा सरकार को तो हम पिछले आंदोलन के समय भी 18 सूत्री मांगों में आपकी दे चुके हैं। जो 22 सूत्री मांगे थी उनमें 18 पूरी करी थी, तो आपकी भी मांग पूरी करी थी, तो उन पे हमने विश्वास करके देख लिया। उनने हमारे साथ, आपके साथ, हमारे साथ, तो पूरी मध्य प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया, और उस विश्वासघात का जवाब हम देंगे, और चुनाव के समय अंगूठे की ताकत से देंगे। तो आपको ये निर्णय लेकर जाना पड़ेगा कि जो विश्वासघाती सरकार है उसको वोट नहीं करना है, जो हमारी बातों को मानेगा, जो हमारी बातों को रखेगा, हम उसको वोट करेंगे। कांग्रेस को भी हमने हमारा पूरा 18 सूत्री मांगों का प्रोफार्मा दिया है, वो भी
उनके वचन पत्र में डालने का मैं बोल रहे हैं। यदि कोरोना योद्धाओं की मांगों को भी उसमें डाला जाएगा तो आपको उनका सहयोग करना है। हम गारंटी देते हैं कि यदि सरकार बनेगी और वो हमारी बातों को 18 सूत्री मांगों को उनके मैनिफेस्टो में रखेंगे तो हम पूरी ताकत के साथ आपकी हर एक मांग को मनवाएंगे। तो आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़िए, पर इन सरकारों से लड़ने के लिए अंगूठे के पावर को बताना जरूरी है। आप गांव-गांव तक जाते हैं, शहर में हर एक व्यक्ति से मिलते हैं। यदि आप उनसे समर्थन मांगेंगे आपके लिए कि आप उनसे पूछना, हम इस लाइव के माध्यम से मैं सभी से पूछना चाहता हूं, जितने भी भाई इधर बताओ, ये जितने भी कोरोना योद्धा बैठे हैं, क्या इनने आपके लिए गलत किया है क्या? कोरोना काल में सेवाएं कर ये लोग क्या मांग रहे हैं आपसे? ये सरकार से क्या मांग रहे हैं? एक नौकरी तो मांग रहे हैं जो आपके लिए छोड़ के आए हैं दूसरी जगह। जब कोरोना में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने आह्वान करा कि कोरोना योद्धा आए और हमारे इस लड़ाई में शामिल हो, तो कोरोना योद्धाओं ने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी जान की परवाह किए बगैर इस नौकरी को चुना और पैसे या स्थायी होने के लिए नहीं चुना। यदि पैसे और स्थायी होने के लिए चुनते तो अपनी जान की भी फिक्र करते। आप लोगों ने आपकी जान की फिक्र नहीं की। आज कोई नेता किसी को बोल दे बन के आपको 2 करोड़ देंगे और यहाँ मर सकते हो आप आ जाओगे क्या? तो कभी नहीं आएंगे, पीछे पांव दे देंगे। 2 करोड़ 5 करोड़ भी दे दोगे तो भी वो अपनी जान की जोखिम नहीं लेंगे। पर आप लोगों ने पैसा नहीं, आपका धर्म चुना कि आप डॉक्टर हो और आपका धर्म है कि आप लोगों की मदद करो। तो आप आपकी धर्म और नीति पे चले और आपने लोगों की सेवाएं करी, और सेवा का परिणाम जो हमारा राजा है वो ये दे रहा है कि आपको उस नौकरी से भी बेदखल कर दिया जिसपे आपका अधिकार है। तो हम हमारे राजा को सबक सिखाएंगे और एक ऐसा राजा बिठाएंगे जो न्याय व्यवस्था को चलाए, न्याय करे। तो जिन लोगों ने नीतिगत चले, अपने धर्म को समझा और आपकी सेवा करी, मरने से नहीं डरे, उन लोगों को हम बाहर नहीं कर सकते। हम उनके लिए लड़ेंगे और उनकी नौकरी भी लगवाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी संगठन की ताकत को पहचानो और सरकार को चैलेंज करो कि यदि हमें आप लेके नहीं आए तो हम आपको नहीं आने देंगे। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।